गया के आजाद पार्क में रविवार को वर्णवाल अधिकार सम्मेलन का बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा कि वर्णवाल समाज का अतीत गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि समाज की अच्छी जनसंख्या के साथ योग्यता भी है। समाज को जनसंख्या के अनुसार राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। समाज को ओबीसी में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की मांगों को हम लोकसभा में रखेंगे। आजाद पार्क में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में जीतन मांझी ने कहा कि आप लोगों ने वोट देकर जिताया है। 1991 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। उस वक्त जीतकर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में होते तो आज रोना नहीं पड़ता। गया बहुत आगे होता। जब जागे तब सवेरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में जगह दी और केंद्रीय मंत्री बनाया। अभी कही दिया कि यहाँ पर जो जातीय जनगणना हुई है उसमें बोर्ड का गठन में कुछ गड़बड़ियां हुई है। हमने खुद उदाहरण दिया। हम भुइयां मुसहर एक जाति के हैं, लेकिन हमारा 2 कोड बनाया गया है। अगर 1 कोड बनाता तो हम 5.5% होते। उसी प्रकार से ये जो वर्णवाल समाज है इसकी जनसंख्या 13-14 लाख है और एक ऐसा 10-12 जातियों के साथ एक कोड में शामिल कर दिया है, सागर में मिला दिया है, तो दोस्तों का क्या उचित है। इसलिए इन लोगों का सेपरेट कोड होना चाहिए ताकि इन लोगों को मांग करने में सहूलियत होगी कि हमारी 14 लाख या 15 लाख की जनसंख्या है, हमको भी राजनीतिक लाभ दिया जाए। अंत्येष्टि के बाद कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। क्या लगा रहे हैं आरोप? जाना चाहिए जब वो लोग नहीं करें। हम समझते हैं कि कोई भी भारत का विभूति हो जिसका देश में उसका योगदान रहा हो, और हम समझते हैं मनमोहन सिंह जी का योगदान खास करके आर्थिक जगत में कोई कम नहीं रहा। आर्थिक मंदी से संसार गुजर रहा था, लेकिन भारत के आर्थिक स्थिति को स्टेटस रूप में रखा गया। ये नरेंद्र मोदी की भली भांति जानते हैं, इसलिए उन लोग चिंता नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि उनका स्मारक बनेगा। सर, तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार को निर्णय लेने का क्षमता अब नहीं है। हम तो समझते हैं कि तेजस्वी जी को ही निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए कि कोई आंदोलन तो उपज नहीं है। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उसके बदले आज हो गए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, आज नेता कहला रहे हैं, लेकिन उनको कोई निर्णय लेने का शक्ति नहीं है।